हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। अब लाला की अद्भुत कलाएं क्रीड़ा देखेंगे, खेल कूद। आज 8वां अध्याय नामकरण होगा लाला को, और संस्कार और बाल लीलाएं शुरू हो गई हैं भगवान की। अब सुनो आप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। श्री राम के वशिष्ठ थे ना, तो इनके गर्गाचार्य जी वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आई और उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे बड़े हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए, विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों में आ जाना हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी जा नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। अब वात्सल्य में यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर, वो जो पहले कल देखा था ना, विश्व का मुंह सारा भगवान का, जो बात साधारण इंद्रियों के पहुँच के बाहर है अथवा भूत भविष्य में गर्भ में निहित है। हमारे कल्याण के सिवा आपका आगमन और कोई हेतु नहीं है। जब बस नंद बाबा जी बोले, बीच में से कटा दिया है, यह है प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों के पहुँच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य में गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा पृथक जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। इतना तो समझा गई पहले, तो लोग समझेंगे कि यह देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप भी सोचा करती है। वासुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसका यह बात सुनी है, उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है। तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो इसमें बड़ा अन्याय हो जाएगा। मना करी भी नहीं वही तेवर। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का दुजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र
कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावें। चुपचाप कराया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य तो संस्कार करना चाहते ही थे, आए ही इसलिए थे वो। तब चंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की। तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। और यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, तो इसलिए इनका नाम होगा बलराम। अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में, तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, लोगों में फूट पड़ने पर मेल मिलाप कराएगा। इसलिए इसका नाम होगा, एक नाम संकर्षण भी है। हाँ, संकर्षण तो एक ये कि एक से एक माँ से दूसरी माँ में प्रवेश किया था, तो इसको क्या कहते हैं, संकर्षण। इसलिए और यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव के घर में पैदा हुआ था, तो इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। इसे वासुदेव भी कहते हैं। वैसे तीसरा जन्म है अदिति के, देवकी और वसुदेव का तीसरी बार जन्म लिया भगवान ने। तो इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव ही कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। जिसके जितने गुण हैं उतने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ काम करेंगे वहाँ अलग अलग नाम पड़ गए भगवान श्री कृष्ण के। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। क्लियर नहीं बताया? ब्रजराज, पहले युग की बात है। एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर से लूट खसोट मचा रखी थी। तब उन्होंने, तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सामने सलोने से शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार की शत्रु नहीं जीत सकेंगे। सत्यनंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात यह सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं, लालसाएं पूरी हो गईं और मैं अब कृतकृत्य हूँ। पर कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बेकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुंझुन रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा ही भला मालूम पड़ता है। वे दोनों
स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे ही हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डर कर अपनी माता और रोहिणी और यशोदा जी के पास लौट आते। माता यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती और उनके स्तनों में दूध की धारा बहने लगती। जब दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। माता उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते तो बीच बीच में मुस्कुराकर अपनी माताओं को ओर देखने लगते। तब वे उनकी गदगद मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलिया और भोला भाला मुंह देखकर आनंद में समुद्र में डूबने उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियाँ देखती रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियाँ अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब कुछ देखती रहती, हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े ही खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग के खेलने के लिए कूद पड़ती। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते और कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माता उन्हें बहुत बरसती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों की भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यधिक चंचल रहता था। राज्य से कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला भी करने लगे। शून्य चोर्यते स्वयं निज ग्रहे है मणि स्तंभ में। अब संस्कृत पढ़ूंगे तो आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए हिंदी ही पढ़ रहे हैं। एक दिन सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खम्भे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। ऐसी लीलाएं करते, अब देखो, अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से ही बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरे भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। ले खा ले दर्पण को। भैया, यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आईं। माता को देखते श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। तो मैया वह कौन है? लो, बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो वह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी रोग नहीं है। खुद खा रहे और अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में मग्न हो गई। तो एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही देववश यशोदा जी लौट आई। अपने लाल को
न देखकर पुकारने लगी, कृष्ण को ऐसी, ओ कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप कहाँ है, क्या कर रहा है। तो माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए, माखन चोरी से अलग हो गए और फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया री, ओ मैया, ये जो तुमने मेरे कंकड़ में पदराग जड़ दिया है ना, जड़ा दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था और इसी से मैंने इस माखन के मटके में डाल दिया, इसलिए कहने लग रहा हूँ बात बहाने बहुत बनावे। तो भुजा आग लग गई वो में, जलन है रही, तो जलन के मारे मक्खन में घुसा दी तो ठंडक मिल जाएगी। तो माता ये मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई। आओ बेटा, ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। तो ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे बलराम और अपनी ही उम्र के ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते। ब्रज की भाग्यवती गोपियों की निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी अनोखी होती थीं। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया की करतूत कहने लगी। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया। सुनो, तो डांटा फटकारा, पर दोनों नेत्रों के आंसुओं की और झड़ी लग गई। कर कमल आंखें मलने लगे, ओम करके रोने लगे। गला रुंधाया, मुंह से बोला नहीं जाता था। तब माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया को मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले से लगाकर बोली, लाला ये सब तुम्हारा ही तो है, ये चोरी थोड़ी है, चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणि में आंगन भूल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगी। मैं लूँगा, तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने स्नेहार्थी दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले गई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो, दूध? श्री कृष्ण के ना। तो क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन खाओगे? ना। मलाई? ना। ताज़ा मक्खन? ना। खजा नहीं मैया, मुझे चंदा मांग रहे हैं। ग्वालिन ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगो सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और अंगुली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियाँ बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा है? थोड़ी है, हाय हम ये कैसे देंगी? ये तो प्यारा प्यारा सा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए हंस को ही मांग रहा हूँ। तो शीघ्रता करो, पार जाने की पूर्व ही मुझे ला दो। तो अब और मचल गए। धरती पर पाँव पीट कर रोने लगे। हाथों में गला फाड़ कर पकड़ कर दो कहने लगे और पहले से भी अधिक और रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है। राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट करके बैठ गए। मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी दो।
जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया, प्यार करके बोली, मेरे प्राण, न राजहंस है ना तो चंद्रमा, यह तो माखन ही है, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें एक काला काला विष लगा हुआ है। मैं ये डब्बा लगा दिखा दियो ना, विष लगा हुआ, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया इस विष कैसे लग गया, ये विष कैसे लग गया? कैसे लग गो? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। बेटा में प्रश्नोत्तर। यशोदा, लाला ये एक क्षीर सागर है। कृष्ण बोले, मैया वह कैसा है? बेटा जो तुम दूध देख रहे हो ना, इसी का एक समुद्र है। मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? अरे यशोदा, ये तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय ना होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है हमारे ने। यहाँ आ गए ना, माते ये करियो करतूत कहने लगी। ये अलग से बताया ना, तो ये है कि गोपियों को तो बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया की करतूतों को कहने लगी, अरे मैया, अरे यशोदा मैया, ये तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय ना होने पर भी ये हमारे बछड़ों को खो लिया भाई, और हम डांटती हैं तो उठकर ठठा मार कर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता, आप ही ना खावे। एक बात तो थी, तो ये सारा दही दूध बानरों को भी बांट देता है। बानरों को बिंदे के बे होंगे ग्वाल वालों को, बानरों को भी बांट देता है। जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब हमारे माटों को ही फोड़ जाता है, मटकान ने फोड़ जाए। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों को बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। जब हम दही कछु तो लगा लोग करें बात मिलवे के मारे, बहानों लगा के हम ही मिलवे का देते, तो कोई बहानों चाहिए बिन के पास भी, बाकी शिकायत लेके हमें। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं तो एक छोटे छोटे हाथ या कि माँ तक तो पहुँचे ना है, फिर तब का करे ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीड़ों को एक के ऊपर एक धर के एक रख देता है, और कहीं ऊखल पर चढ़ जाता है, तो कहीं जल ऊखल पर पीड़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तो ये नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके में किस बर्तन में क्या रखा है, इसको सब पता हो रही है। और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी पता तक न चले, और वस्तुओं को बहुत से अंधेरे में छिपा देती हैं। तब नंद रानी, तुमने इससे बहुत से मणि में आभूषण पहन रखे हैं, इनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। उजालो अपने संग रखे। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है जिसे हम सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता भी रखता है। तो उड़ानो देवे आइए वे, जब ये अपना काम बना लेता है तो ऐसा करके रिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है, अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे लिपे पुते स्वच्छ घर में मूत आदि भी कर जाता है। तनिक देखो तो सही इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों घर उपाय करके काम बनाता है। यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वारे भोले भाले साधु, इस प्रकार की गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दिशा देखकर
नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती। उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस पर हंसने लगती कि अपने लाल कन्हैया की इस बात का उलाहना भी नहीं दे पाती, डांटने की बात तो नहीं सोच पाती। अब ये थोड़ी सी किंवदंती है, सुनाऊँ तुम्हारी। यशोदा कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अरे मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध के कैसे। तो यशोदा कहती है, जिसमें गायों के दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बन सकता है। मैया वह कौन है? वह भगवान है, परंतु अब उनके पास कोई नहीं जा। चंद्रमा मांग रहे थे ना, तो वो बात पूरी कर रही। तो एक बार यशोदा देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर में मथा और मद्राचल की रही बना और बासुकी नाग की रस्सी, और एक और देवता लगे, दूसरे ओर दानव। जैसे गोपियाँ दही मथती हैं। क्यों मैया? हाँ बेटा, उससे कालकूट नाम का एक विष पैदा हुआ। तो मैया के विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? बेटा ये जब शंकर भगवान ने ये विष पी लिया तब उसकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। और तो बेटा भगवान की ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकला। अच्छा मैया ये तो ठीक है, चंद्रमा की ओर दिखाकर जब मक्खन की उसी ओर निकला है, तो इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो इसी की कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण तुम घर का ही मक्खन खाओ। ये इसलिए बताए, पहले बताना चाहिए था। हाँ, ये 3-4 लाइन रिपीट करते हैं। हाँ? ये 3-4 लाइन जो अभी बोली है ना, हाँ, एक बार रिपीट कर दो। भेजू रिपीट कर दो दोबारा। हाँ। लास्ट की। हाँ। यशोदा बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, ये मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो इसी को लोग कलंक कहते हैं। तो सो मेरे प्राण तुम घर का ही मक्खन खाओ। चांद मैया में चांद मंगा दो, तो चांद दिखाओ तो चांद ही लाऊंगा। तो ये उसका है। अब इसके बाद अब इनको सुनाते हैं कि कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई, है ना। फिर नींद आ गई तो उन्हें पलंग पर सुला दिया। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर, उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। महाभारत में आया है ये, यह आया कि परमात्मा और शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता और मानता है, उसका समस्त स्रोत स्मार्ट कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा था, अस्यापि देव भयपोथो मदन ग्रस्त स्वेच्छा में से ना भूत में से को अपी। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ये स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह 5 भौतिक कदापि नहीं है। और इससे यह स्पष्ट है कि भगवान सभी कुछ अप्रकृत होता है, और इस प्रकार के माखन चोर की लीला भी अप्राकृतिक द्रव्य ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्या सिद्धा गोपियों की दृष्टा न देखकर केवल साधना सिद्धा, अब ये कुछ ज्ञान मार्ग की बात है, साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनकी लालसा इतनी अनित्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था, उनकी लगन जो इतनी सच्ची थी। भक्त वत्सा कल्पतरु प्रेम समय भगवान उनके इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करते।
चीरहरण करके उनका सब व्यवधान पर्दा उठा दें और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचाए तो बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। भगवान की नित्य सिद्धा चितानंद नंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियाँ और थीं जिन्हें अपने महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त जन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई। तो उनमें से कुछ पूर्व जन्म के देव कन्याएँ थीं जो ब्रज में ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वहाँ जन्म लिया उन्होंने, यदुवंशियों में, अहीरों में, कई गोपियों में, तो वो जन्म लिया, उनके बारे में बता रहे हैं। तो पूर्व जन्म के देव कन्याएँ भी थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपस्वी ऋषि भी गोपियों के रूप में थे और कुछ अन्य भक्तजन, इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। चित्ररूपा गोपियाँ जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती, गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणित होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य कुछ त्रुटियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकष्टका और विपंची आदि। तो भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर, भगवान का रामावतार हुआ था, इनके बारे में थोड़ी किंवदंती है, उनको बता रहे हैं। भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर निछार कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, तो ब्रज में गोपी रूप में अवतीर्ण हुए थे। उसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी और पुलिंद गोपी, रसवई कुंट, श्वेत द्वीप आदि की गोपियाँ, जालंधरी की गोपी, गोपियों के अनेक वजूद थे जिनको बड़ी तपस्या और भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब ये तुम्हें यूँ मालूम पड़ेगा ये कहाँ से आई गोपी, कैसे आई, ये ऋषि मुनि और ये पिछले जन्म के कंतकार थे इनके। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करके अनेक कल्पों तक गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित ये हैं। एक उग्रतपा नाम के ऋषि थे, वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने चंद पंचदशाक्षर और मंत्र का जाप और रासोन्मत्त नवकिशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुए। एक तत्तपा नाम के मुनि थे, वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। तो 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नाम की गोपी की कन्या सुभद्रा हुए। सुभद्रा बहन का है। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे, वे निराहार रहकर थिली काम बीज से युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात सारंग नाम के गोप के घर में रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। जावाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते जगह जगह बहुत बड़ी बावली देखी। इस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था, दाहिनी हाथ में ज्ञान मुद्रा धारण की होती। जावाली की बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तपस्वी ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। क्या है? ब्रह्म विद्या, जिसे बड़े बड़े योगी सदा
ढूंढा करते हैं, वे श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घकाल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ, मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जावाली ने अब उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली। फिर ब्रज वीथियों में बिहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद, कितने दिन? 9 कल्पों के बाद प्रचंड नाम के गोप के घर में चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। जो स्त्री थी ना, कुछ ध्वज नामक ब्रह्म ऋषि के पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण देव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके ही ओम ही हंस मंत्र का जाप करते हुए सुंदर का दर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। और कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर में पैदा हुए। इसी प्रकार बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्याग भगवत प्रेमियों ने भगवान गोपियों को तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने गोपियों से कहा, न पारयम नरवध संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधव्यापी वे या माम झन दुर्जरे गेर श्रृंखला सव्रच सदवा प्रतियातु साधुना। अब इसका अर्थ है, गोपियों, तुमने लोक और परलोक सारे बंधनों को काट कर मुझसे निकटतम प्रेम किया है। आवाज़ आ रही है? यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता, क्योंकि तुमने इतना बहुत प्रेम किया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव और ऋण रहित मानकर भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने पर भी भगवान पूर्ण कर दें, यह तो एक स्वाभाविक ही है। तो भला बचारिए तो सही, बचारिए सही श्री कृष्णगत प्राणा श्री कृष्ण स्वभावित मति गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सब कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी तो श्री कृष्ण के लिए, और घर के सारे काम भी करती थी तो दिमाग में से उतरते ही नहीं वो कृष्ण लाला है। वो जो श्री कृष्ण के लिए उनकी निर्मल योगींद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अन्य कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही, निज कृष्ण की कुछ भी पूजा श्री कृष्ण की सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय लेकर रात को सोने तक जो भी कुछ करती सब श्री कृष्ण की प्रीत के लिए ही करती थी। जन्म कहीं लिया, पैदा कहीं गई, बहू कहीं की बनी, बेटी कहीं की बनी, जब भगवान को देखने का जब मैं भागी जा, मैं दिन भर बावड़ी होती डोलें। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न सुसुप्त दोनों में ही श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला
देखती, अनुभव करती। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा रख करती थी, मेरा दही सुंदर है, सुंदर जमे श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा बहुत सा मक्खन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपनी सखाओं को साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें। चाहती थी वो जबरदस्ती उड़ाना देवे जान के जामई मिलवे के मारे। माखन लूटे और सखाओं और बंदरों को लुटाए। आनंद में मत्त होकर मेरे आंगन में नाचे और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं। ये अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास ने गाया है, मैयारी मोए माखन भावे, ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, बैठे जाए मथनिया के ढिंग में तब रही छपानी, मैं जो मेवा पकवान कहात मोय नहीं रुचे आवे, मन मन कहत कबहू अपने घर देखो माखन खात, सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालन मन की जान, मैया मोए माखन बहुत ही भावे। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, हे मैया मुझे माखन बहुत भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है परंतु मुझे तो वे रुचते नहीं हैं। वही पीछे से एक गोपी खड़ी होकर श्याम सुंदर की बात सुन रही थी और उसने मन ही मन कामना की कि मैं कब इन्हें अपना घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप कर रहूँगी। प्रभु तो अंतर्यामी हैं। गोपी के मन की जान गए और उसके घर पहुँचे। उसका घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्याम तभी ग्वालन के घर। तो इतनी आनंद हुआ कि वह फूली नहीं समाई। सूरदास जी कहते हैं, फूली फिरत ग्वाल मन मेरी, पूछत सखी परत बातें पायो, पर्यो कुछ कहूँ री, पुलकित रोम रोम गद मुख बानी कहत नावे, ऐसी कहा आए तो सीकरी हमको क्यों न सुनावे, न तन न्यारा एक जिये एक हमारो, हम तुम एक रूप में। सूरदास कहे ग्वालन सखी सो देव क्यों रूप अनोख, वह खुशी से छक्कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद और उसके हृदय में समा नहीं रहता। सहेलियों ने पूछा, अरे बावरी, अरे तू कहीं कुछ पढ़ा है, धन मिल गया क्या तुझे? वह तो एक सुनकर एक प्रेम विहल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। वह गदगद हो गई, मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात हो गई, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है, हम दोनों एक ही रूप हैं, भला इसे छिपाने की कौन सी बात है? तब उसने मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई और कहने लगी, प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यह दशा थी। ब्रज घर घर प्रगति यह बात, दद माखन चोरी कर ले हर, ग्वाल सखा संग वाल खाद। ब्रज का बनिता ये सुन मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खाते अचानक पावे, बुझ भर भर छुपावे। मन ही मन अभिलाष करत सब, हृदय धरत ये ध्यान, सूरदास प्रभु को घर में ले दे माखन की खाल। चली ब्रज घर वारन ये बात, नंद सुत संग सखाली ने चोरी माखन खात।
को कहते मेरे भवन भीतर आवई बैठे धाय, कोई कहते मोहे देख द्वारे उतर गए पराय। कोई कहते कि मैं हर की देखी अपने धाम, हेरी माखन देव आँखें खाए जितनो श्याम। कोई कहते मैं देख ही पाऊँ भर भर अंकवार, कोई कहते मैं बांध राखो सके निरावार। सूर प्रभु के मिलन कारण करत विविध विचार, जोर कर विद कहूँ बनावती पुरुष नंद कुमार सिया। सूरदास जी की कथा में दुआ। रातों गोपियाँ जाग जाग कर प्रातःकाल होने की बात देखती रहती। उनका मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। प्रातःकाल जल्दी जल्दी उठकर दही मथ कर और मक्खन निकाल कर छीके पर रखती और कहीं प्राणधन आकर लौट न जाएं, इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती। श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई। क्या आज इस दासी का घर पवित्र न करेंगे, क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन को भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे। कहीं यशोदा मैया ने उन्हें रोक तो नहीं दिया। कहीं यशोदा मैया ने उन्हें रोक तो नहीं लिया। उनके घर में तो वही 9 लाख गौएं, माखन की क्या कमी है। मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों से आंखें बहाती हुई गोपी क्षण क्षण भर में दौड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती। एक एक निमेष उसके लिए युग के समान हो जाता। ऐसी भागवती गोपियों की मने कामना उनके घर पधार कर प्रभु करते थे। सूरदास जी कहते हैं, गाया है, प्रथम करी हर माखन चोरी, मन ग्वालन मन इच्छा कर पूरन, आप भजय ब्रज खोरी। मन में ये विचार करत हर, ब्रज घर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमत मोह जाने, गोपिन मिल सुख भोग। सूरदास प्रभु कहते प्रेम तो ये मेरो ब्रज लोग। अपने निज जन ब्रजवासियों को रोजाना आनंद देते हुए भगवान ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम ने था। लाख लाख गौएं थी, वे चाहे जितना खाते लुटाते, लेकिन वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं सभी ब्रजवासियों को अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए वे उनके घर जाते थे और चुरा चुरा कर माखन खाते थे। ये वास्तव में चोरी नहीं, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करें। भगवान की दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं कि उन्हें पहले समझना चाहिए कि चोरी क्या वस्तु है, किसकी चोरी होती है, कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज़ उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजान में और आगे से भी ना जान ना पाए ऐसी इच्छा रख ली जाती है। तो भगवान तो श्री कृष्ण गोपियों के घर माखन लेते थे, वो चाहती थी हमारे यहाँ आए, तो उनको तो पूर्व जन्म की थोड़ी बहुत याद भी थी। वे उनकी इच्छा से गोपियों के अनजान में नहीं, उनकी जान में, उनके देखते देखते आगे जानने की कोई बात ही नहीं, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते। दूसरी बात महत्व की है, संसार में या संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वे उनकी चोरी करते हैं। गोपियों का तो सर्वस्व श्री भगवान ही था, सारा जगत ही उनका है, वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं।
हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता और आसक्ति में फंसे रहते हैं, दंड के पात्र बने रहते हैं। उपयुक्त सभी दृष्टियों से यह सिद्ध होता है कि माखन चोरी चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम। एक दिन बलराम आदि बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने यशोदा के पास जाकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितेश्वरी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बड़ा ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े बलदाऊ भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान तो भगवान ही है। तो नाम उनका चोर रख दिया, तो क्योंकि उनके चित्त चोर तो थे ही। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यदि ये हनुमान प्रसाद पोद्दार उनकी शब्द है। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार कह रहे हैं कि नाम चोर रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्त चोर तो थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यदि उन्हें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थी। आशा है इससे शंका करने वालों को कुछ संतोष होगा। तो मधु भक्षण के हेतु भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्व गुण ही रहता है, आगे बहुत से रजोगुणी कर्म करने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा सा रज संग्रह कर लो। मिट्टी की चोरी करी ना, खावे की, रज संग्रह कर लें। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। अभी मिट्टी का सुनाया ना। तो श्री कृष्ण ने देखा ग्वाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी अपमान भी कर बैठते हैं। उनके साथ क्षमान से धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, जिससे कोई विघ्न ना पड़े। मैं मिट्टी का पहले पूजन है जाए खा के, तो विघ्न ना पड़े। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, सब रस तो ले ही चुका हूँ, अब रस का आस्वादन भी कर लूँ। जब मैया ने देखो ना मिट्टी खा रहे हैं। संस्कृत भाषा तो इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, इसलिए उसका कुछ अंश अपने मुख स्थित दांतों में पहले दान कर लेना चाहिए। ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लगे रहें। अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने चाहिए। क्या कारण था? जैसे आंख बंद कर रखी थी भगवान ने, क्यों कर रखी हैं? क्योंकि पूतना को देखकर। ऐसे ही ये मिट्टी क्यों खाई, इसका कारण। हाँ, मिट्टी क्यों खाई वो बता रहे हैं। ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लगे रहें। अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए राजस कर्म भी करने चाहिए। यही सूचित करने के लिए मानो उन्होंने अपने मुख में स्थित ब्राह्मण और दांतों को, दोनों एक ही बात है, तो रज से युक्त किया। पहले विष भक्षण किया था ना, फिर मिट्टी खाकर उनकी दवा की। पहले गोपियों का मक्खन खाया था, उलाहना देने पर मिट्टी खा लो, जिससे मुंह साफ हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोट ब्रह्मांडों की जीव ब्रज रस गोपियों की चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुलता थी।
व्याकुल हो रहे थे, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते रहते हैं। भगवान छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लिया करते हैं। यशोदा जी जानती थी कि इस हाथ ने मिट्टी खाने में सहायता की है, चोर का सहायक भी चोर ही है, इसलिए उन्होंने हाथ ही पकड़ा। भगवान ने नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास है, वे कर्म के साक्षी हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण कि मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे या मुकर जाएंगे, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इसी भाव को सूचित करते हुए दोनों नेत्र चकराने लगे। मिट्टी खाने के संबंध में मुझे अकेले का नाम ले रहे हैं। मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुख में संपूर्ण विश्व है। मैया देखेगी अब कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, पर मैया कब माने, वे सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बातों में सच ही मानती हो तो मेरा मुख तुम्हारे सामने है ही, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुँह खोल। तो माता के ऐसा कहने पर श्री भगवान ने श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं है, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों की सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, विविध प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रिय, पंचतंत्र मात्राएं, तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दीख पड़े। परिचित, जीव का स्वभाव, कर्म, उनकी कामना और शरीर आदि द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण ब्रज अपने आप को भी यशोदा जी के श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी संख्या में पड़ गईं। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की कोई माया है। घबरा गई, कहीं मेरी बुद्धि तो काम कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक से सुगमता से अनुमान विषय नहीं होते। ये सारा विश्व इनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं, जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अनुचित है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। जब मिट्टी खाने के संबंध में मुझे अकेले का ही नाम ले रहे हैं, मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुख में संपूर्ण विश्व है। तो श्री कृष्ण ने विचार किया कि उस दिन मेरे मुख में विश्व देख कर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। आज भी मैं अपना मुंह खोलूंगा तब यह अपने नेत्र बंद कर लेगी। इस विचार से मुख खोल दिया। यह मैं हूँ और मेरे पति और यह मेरा लड़का है, साथ ही मैं ब्रजरानी की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोधन मेरे अधीन है, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घिरे हुए। जब भगवान की वंदना करने लगी ना, देख के, नहीं तो मैं अब खुद भी दिख रही है, हम यशोदा ग्वाल दिख रहे हैं सब। श्री कृष्ण का मैं तत्व समझ गई और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत यह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद उपनिषद माया समेट ली ना। सांख्य योग और भक्त जन जिनके महात्म्य का गीत गाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा
महाराज, हे भगवान, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा मंगल में जो साधन किया था, जैसे परम सौभाग्यवती यशोदा जी भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जब भगवान ने जन्म लिया यहाँ आए, जिसके कारण वे स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया। और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ जो अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनकी श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएँ उनके जन्मदाता माता पिता देव की देव वसुदेव जी को तो देखने तक को ना मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। उसका क्या कारण है? मतलब यशोदा जी को नहीं मिला, इनको मिल गया। अब सुनो, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। द्रोण और धरा, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गति को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे परम में शास्त्री भगवान में द्रोण ब्रज में पैदा हुए। उनका नाम हुआ नंद। वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, जब अब उन इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र में छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए। समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी उनके अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। 8वां अध्याय में विराम। श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही, वरदान यही, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। गीत पावन पुनीत सा, कोप मिटाने वाला, हरि को मनाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री
भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है